हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो में आपके लेकर आए हैं हाई कोर्ट एलडीसी जीके मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2। हमने आपके लिए जीके का जो मॉडल पेपर नंबर 1 लाया था, आपने बहुत ही पसंद किया है और जिन भी दोस्तों ने अभी तक वो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। और 12 मार्च के पेपर के पैटर्न के आधार पर ये हमने दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर बनाया, बहुत ही मेहनत से बनाया है। आई होप आप इसको पूरा देखेंगे और ये आपके सभी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके छपने की प्रबल संभावना है पूरे के पूरे परीक्षा पैटर्न के आधार पर है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि त्रिकुट पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ। त्रिकुट पर्वत आपके है करौली में। और अगर आपको पूछे कि त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है, तो त्रिकुट पहाड़ी आपके जैसलमेर में है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको आपके पेपर में पूछा था बार बार कि सुंडा पर्वत कहाँ पर है, तो इससे रिलेट करके पूछ सकते हैं त्रिकुट पर्वत कहाँ पर है, त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है। अगला सवाल है आपके कि वर्ष 2022 में कितने जनों को आपके पद्म विभूषण दिया गया है? दोस्तों, ये आपको पूछ सकते हैं कि कितने जनों को दिया गया पद्म विभूषण। तो दोस्तों, 2022 में 4 जनों को दिया गया। वो 4 जने कौन है आपको अच्छे से याद कर देना। प्रभा अत्रे जी है, बिपिन रावत जी है, कल्याण सिंह जी है और राधेश्याम जी खेमका है। इन चारों जनों को पद्म विभूषण 2022 में आपके दिया गया है। अगला सवाल कि राजस्थान के बीचों बीच में कौन सा जिला माना जाता है जिसे राजस्थान का हृदय भी कहते हैं? ये सवाल इसलिए लाया है क्योंकि आपके पूछा था कि सोनभद्र जिला कितने 4 राज्यों को टच करता है। तो इस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट जो एरिया के हिसाब से आपके पूछ सकते हैं कि राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, जो आपके बीचों बीच माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो अजमेर जिला है वो राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। अगला सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर किया गया, यह रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो आपके नाम बदलने वाले सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि आपके वो पूछा गया था कि आपके जो अकबर गार्डन था वो कहाँ पर स्थित है। तो आपके बार ये भी पूछने की संभावना है, जो कि राजस्थान से रिलेट करके पूछ सकते हैं कि मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर किया गया है। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में जो बाड़मेर है वहां पर किया गया। मियाँ का बाड़ा का नाम बदलकर महेश नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि गणतंत्र दिवस 2023 की थीम क्या है? दोस्तों, आपके इस बार पूछा था कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है। आपकी बार ये भी पूछ सकते हैं कि गणतंत्र दिवस 2023 की थीम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गणतंत्र दिवस 73 गणतंत्र दिवस, जन भागीदारी, इंडिया एट 75 या निम्न में से कोई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, जन भागीदारी। इसका सही आंसर होगा जन भागीदारी। अच्छे से याद करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। थीम क्या है कि जन भागीदारी। अगला सवाल कि दिसंबर 2022 में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों, ये पूछ सकते हैं जिस प्रकार से न्यूजीलैंड का पूछा था। मैंने पिछले मॉडल टेस्ट में बताया था कि आपके ब्राजील के कौन नए बने, जो कि काफी चर्चित है, भारत के उनके साथ संबंध अच्छे हैं, तो उस प्रकार के सवाल आपके पूछ सकते हैं। तो इजराइल के नए कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर स, बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेप्ताली बनेट मत करना। जो बेंजामिन नेतन्याहू दिसंबर 2022 में वापस से प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला सवाल है कि कुमटगढ़ दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? दोस्तों, आपके दुर्ग से रिलेटेड करके पिछली बार 2 से 3 सवाल बने थे, तो आपको अच्छे से याद करना। ये कुमटगढ़ वाला दुर्ग जो राजस्थान के जो परीक्षाओं में कितनी बार पूछ लिया गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, सिवाना दुर्ग। इसको कुमटगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। और अगला सवाल जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अडानी अंबानी है उससे रिलेटेड सवाल आपके पूछ रहे हैं कि अदानी ग्रुप ने राजस्थान के किस जिले में नए क्रिकेट स्टेडियम का बनाने की घोषणा की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो क्रिकेट स्टेडियम का भी सवाल पूछा था और अदानी ग्रुप का भी पूछा था। अब की बार ये प्रबल पूछने की संभावना है कि अदानी जी ने राजस्थान के किस जिले में नए क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। लड़के जयपुर करके आएंगे कि चोप जयपुर सबसे बड़ा स्टेडियम, लेकिन वो आंसर इसका है नहीं। अदानी जी ने आपके उदयपुर में नए स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करना है। अगला सवाल है कि लाल काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, आपके पिछली बार पूछा था कि आपके उदयपुर वाला सवाल पूछा था कि वो मिट्टी कहाँ पर मिलती है, लाल चिकनी टाइप से पूछा था। अब की बार ये पूछने की प्रबल संभावना कि लाल काली, आपको काली और उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर काली पूछे आपको तो हाड़ौती में जाना है, और आपको पूछे कि लाल काली, तो इन दोनों के मध्य पाई जाती है। दोनों के मध्य BBC, जो आपके भीलवाड़ा, बूंदी और चित्तौड़गढ़, ये आपको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, भीलवाड़ा। इसका सही आंसर होगा।
अगला सवाल है आपके कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन नदियों पर स्थित है। ये दोस्तों सवाल मैंने इसलिए लाया कि आपके पूछा था कि हरिके बैराज पर जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से शुभारंभ किया गया हरिके बैराज से आती है, तो आपके बार ये भी पूछ सकते हैं कि किस नदी पर है। लड़के ज्यादा करके आएंगे कि ऑप्शन नंबर सतलज करके आएंगे, लेकिन इसका सतलज सही आंसर है नहीं। इसका आंसर है कि सतलज व व्यास के संगम पर, दो नदियों के संगम पर हरिके बैराज, जो हरिके बैराज से राजस्थान में आती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और अगला सवाल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो देश में काफी चर्चित है, क्योंकि अब की बार जो G20 समिट है वो जो भारत में आयोजित हो रही है 2023 में। ये पूछने की प्रबल संभावना है कि आपके ये जो G20 समिट हो रही है वो कौन से नंबर की G20 समिट है, कौन से नंबर की G20 समिट है, 13वीं, 17वीं, 18वीं या फिर 15वीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 18वीं आपकी G20 समिट हो रही है। और आपकी 17वीं जो G20 समिट थी जो 2022 में वो आपकी इंडोनेशिया में हुई थी। अगर पूछे कि 2023 में क्या हो रही है तो अपने भारत में हो रही है, वो 18वीं हो रही है, 17वीं आपकी हुई थी इंडोनेशिया में हुई थी। और ये सवाल आपके सोनू चित्र जैसलमेर का संबंध किससे, आपके जो आपके खनिज वाला टॉपिक है उससे सवाल ऐसा पूछ सकते हैं, रायतन में पूछा हुआ है। और ऐसे सवाल पूछने की संभावना रहती है कि सोनू चित्र का संबंध किससे है। तो दोस्तों सोनू चित्र जो जैसलमेर में है उसका संबंध आपके है ऑप्शन नंबर ब, चूना पत्थर से। तो चूना पत्थर आपको याद रखना है, आपको पेट्रोलियम या फिर कोयला करके नहीं आना या फिर सोना भी उत्पादन करके नहीं आना है। इसका सही आंसर आपके चूना पत्थर से है, जहां पर स्टील ग्रेड चूना पत्थर ज्यादा मात्रा में मिलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, आपको अच्छे से याद करना है। अगला सवाल है कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। दोस्तों ये सवाल आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों भारत में जो बहुत ही जो अच्छे अच्छे पद होते हैं, एक तो अटॉर्नी जनरल का होता है और एक होता है CAG का होता है, और CGA का भी मैंने बता दिया था। तो जो अटॉर्नी जनरल वाला है तो पहले आपके अलग अलग थे, तो इसका सही आंसर आपको बताना होगा कि गिरिश चंद्र मुर्मू है, R वेंकटरमणी है, राजीव कुमार है या फिर राजीव गाबा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, R वेंकटरमणी। अच्छे से याद करना है, पूछने की प्रबल संभावना है। मैं दोस्तों इसलिए फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि आपके वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, इसीलिए। अगला सवाल है आपके वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए बने हैं लोग, ज्यादातर करके आएंगे सुशील चंद्रा, लेकिन सुशील चंद्रा अब है नहीं, वो आपके 24वें थे, अब 25वें नए बन चुके हैं। वो उनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ, राजीव कुमार। अच्छे से याद रखना है, नई नियुक्ति आपकी बार पूछ सकते हैं। अगला सवाल कि 1 नवंबर 1956, दोस्तों आपके जो 1 नवंबर 1956 रिलेटेड 2 सवाल पिछली बार पूछे गए थे। अब की बार ये पूछ सकते हैं कि राजस्थान के राज्यपाल उसके वक्त राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन थे। लड़के कंफ्यूज होंगे कि आपके मुख्यमंत्री कौन थे। कुछ जो एक आपके 30 मार्च 1949 वाला टाइम सोचकर कुछ अलग ही करके आएंगे, वो करके आएंगे हीरालाल शास्त्री और मान सिंह। आपको सही से करना है कि 1 नवंबर 1956 के वक्त राजस्थान में जो मुख्यमंत्री थे वो मोहनलाल सुखाड़िया थे, और आपके नए राज्यपाल 1 नवंबर 1956 के वक्त गुरुमुख निहाल सिंह जो कि राजस्थान के पहले आपके राज्यपाल भी थे, और उस समय के मुख्यमंत्री आपके मोहनलाल सुखाड़िया थे। ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये जेके व्हाइट सीमेंट गोल्डन नागो वाला आपके कितने बार पूछा गया है, लेकिन ये सवाल मैंने थोड़ा घुमा के दिया है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देखिए जेके व्हाइट सीमेंट गोल्डन नागौर, श्री सीमेंट ब्यावर अजमेर, श्री राम सीमेंट ब्यावर अजमेर या फिर मंगलम सीमेंट मोडक कोटा, कौन सा सत्य है वो आप बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपके श्री राम सीमेंट जो ब्यावर अजमेर में नहीं है, यह आपके कोटा में है। कहाँ पर है, आपके श्री राम सीमेंट आपके कोटा में है, और जेके व्हाइट जो गोल्डन नागौर में, श्री सीमेंट आपके ब्यावर में, लेकिन श्री राम सीमेंट अगर आपको पूछे तो आपको कोटा में जाना है, मंगलम सीमेंट आपको मोडक कोटा में जाना है। अगला सवाल, हाईकोर्ट रीट किस अनुच्छेद के तहत आपके जारी करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके हाईकोर्ट का एग्जाम है, और हाईकोर्ट में जो रीट होती है उसका सवाल आपको पूछ सकते हैं। जो देश का भी आपको पूछ सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसके तहत आपके रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट आपके करता है आर्टिकल 32 के थ्रू, और जो हाईकोर्ट करता है वो आपके 226 के थ्रू करता है। वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके हाईकोर्ट का एग्जाम है, तो इसमें पूछ सकते हैं। अगला सवाल, जिस प्रकार से आपके पिछली बार पूछा गया स्वामी विवेकानंद पिछला दयानंद सरस्वती पूछा था, अब की बार ये पूछने की संभावना है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्वामी विवेकानंद जी राजस्थान में आए थे, 3 बार आए थे, तीनों बार सिर्फ एक ही जगह आए थे, तो वो जगह कौन सी थी। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर है खेतड़ी महल, जो आपके खेतड़ी झुंझुनू में आता है, वहां पर 3 बार आए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि
उनको जिस प्रकार से आपके दयानंद सरस्वती थे उसी प्रकार से विवेकानंद जी भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगला सवाल जो कि राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में कितनी बार पूछा गया, आपके पैटर्न संबंधित अलग स्थान वाला पूछा था, पिछली बार की माउंट आबू नहीं था। अब की बार ये पूछने की संभावना कि राजस्थान में हर भर्ती परीक्षा में ये सवाल छपने की संभावना बहुत ही अत्यधिक रहती है, क्योंकि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब 1989 यानी कि 1989 यूनुस खान समिति की सिफारिश पर दिया गया था। अगला सवाल है आपके नेशनल हाईवे 44, ये इंपॉर्टेंट है। पिछली बार आपके नेशनल हाईवे 27 का पूछा था कि वो किस जिले से नहीं गुजरता, उसका आंसर आपके पाली था। और इस बार ये पूछ सकते हैं नेशनल हाईवे नंबर 44 जो राजस्थान के एकमात्र जिले से गुजरता है वो कौन सा है। लड़के कंफ्यूज होंगे, अलवर करके आएंगे, आपको सही आंसर करना है धौलपुर। धौलपुर इसका सही आंसर है। एकमात्र जो जिला है धौलपुर है, वहां पर आपका नेशनल हाईवे 44 गुजरता है। अगला सवाल है आपके कि फीफा के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों आपके पिछले बार पूछा था कि फीफा का फाइनल किसके मध्य हुआ था और कहां पर हुआ था, वो मैंने बताया था कतर में हुआ था, कतर के दोहा में हुआ था। फीफा के अध्यक्ष कौन है ये पूछने की इंपॉर्टेंट संभव। वैसे मैंने जितने प्रश्न बनाए सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, जो भी प्रश्न है उनके आसपास से मैंने प्रश्न बनाए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सब पे तो इंपॉर्टेंट लगा सकता हूँ नहीं, फिर आप कहेंगे कि मतलब कि सब पे लगा दिया है। वैसे सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर होगा आपके ज्ञानी इन्फेंटिनो। थॉमस बाक मत करना क्योंकि ये है आपके ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाक। और पूछे कि ज्ञानी इन्फेंटिनो आपके किसके अध्यक्ष है, तो आपके फीफा के वर्तमान अध्यक्ष है। अगला सवाल, राजस्थान के पहले स्वतंत्रता सेनानी जो भूख हड़ताल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी के हाल फिलहाल के एक एग्जाम में ये पूछा गया था कि राजस्थान के कौन से स्वतंत्रता सेनानी जो भूख हड़ताल करते हुए शहीद हुए। तो इसका सही आंसर अमरचंद भाटिया मत करना है। इसका सही आंसर आपके बाल मुकुंद बिस्सा। मैं इसलिए मत कह रहा हूँ कि आप यही करके आएंगे लड़के, क्योंकि सभी को पता है कि अमरचंद भाटिया राजस्थान के प्रथम शहीद थे, लेकिन पूछा है कि भूख हड़ताल का शहीद कौन थे। ये आपके राजस्थान की जो आरबीएससी की बुक है उसमें भी दिया गया बाल मुकुंद बिस्सा। ये आपके राजस्थान के पहले स्वतंत्र जो कि भूख हड़ताल के कारण शहीद हुए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द। और पूछे अगर के पहले शहीद कौन थे तो अमरचंद भाटिया थे, और पूछे कि भूख हड़ताल कारण शहीद होने कौन से थे तो बाल मुकुंद बिस्सा थे। अगला सवाल, छप्पन की पहाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली बार आपके पूछा था कि आपके जो छप्पन का मैदान है वो किस नदी द्वारा बना है, और लड़के आपकी बार कंफ्यूज होंगे कि छप्पन की पहाड़ी दे दिया और पूछेंगे कि आपके छप्पन की पहाड़ी कहाँ पर है। कुछ लड़के करके आएंगे बांसवाड़ा या फिर वागड़ या निचला स्थान पर करके आएंगे, लेकिन नहीं है। ये आपके छप्पन की पहाड़ी आपके है बाड़मेर में है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, वहां पर आपके छप्पन पहाड़ियां है जिनको आपके छप्पन की पहाड़ियां वहां पर कहते हैं। अगर छप्पन का मैदान पूछे तो आपके दक्षिणी राजस्थान में है। अगर अगला सवाल है आपके राजस्थान में उत्तर भट्ट किवाड़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में कितने बार पूछा गया है। जिस प्रकार से आपके सोनागढ़ दुर्ग वाला सवाल पूछा था, बीकानेर दुर्ग वाला सवाल पूछा था, इसी प्रकार से ये भी पूछ सकते हैं कि उत्तर भट्ट किवाड़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, भटने दुर्ग, जो कि राजस्थान का पहला दुर्ग भी है जो कि मिट्टी से बना हुआ है। आपके उत्तर भट्ट किवाड़ भटने दुर्ग जो कि हनुमानगढ़ में है, वो आपके उत्तर भट्ट किवाड़ के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, आपके जिस प्रकार से पिछले पेपर में पूछा था कि राजस्थान में जो आपके जो मावठ आता है वो किसके कारण आता है, और ये सवाल राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है। बार बार पूछा गया सवाल और अब की बार भी पूछने की संभावना है कि यही से सवाल बने कि कितनी है आपकी औसत वार्षिक वर्षा, 57 सेंटीमीटर। अगला सवाल है आपके राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। दोस्तों आपके पिछले बार जो सवाल पूछा था 30 मार्च 1949 वाला, दो सवाल ऐसे बने थे। तो आपके बार ये ध्यान रखना है कि आपके ये किस चरण में इसका शुभारंभ हुआ था। दोस्तों इसमें लड़के आपके कंफ्यूज होंगे, कुछ संयुक्त राजस्थान करेंगे, संयुक्त बृहद राजस्थान करेंगे, वर्तमान राजस्थान करेंगे, या फिर आपके बृहद राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, बृहद राजस्थान, जो 30 मार्च 1949 को चौथे चरण में आपके राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। अगला सवाल जो आपके पिछले बार जो आपके पूछा था कि मिंटी अग्रवाल वाला ऑप्शन में था, आपकी बार मिंटी अग्रवाल वाला सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मिंटी अग्रवाल किस प्लेन को गिराने के कारण चर्चा में रही। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सुखोई, तेजस, राफेल या फिर F-16। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, F-16, जो कि पाकिस्तान का जो विमान है उसको गिरा दिया था, इसके कारण ये चर्चा में रही थी। अगला सवाल,
आला उदल का संबंध। दोस्तों आला उदल वाला सवाल आपकी बार पूछ सकते हैं, आला उदल वाला। और जिस प्रकार से कुछ ऐसे जो जोड़े हैं उनमें उनको पूछने की संभावना है कि आला उदल, ये सवाल पक्के पूछने की संभावना है कि आला उदल का संबंध परमादिदेव चंदेल से था। इन्होंने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा? पर आला उदल का संबंध किससे है? परमादेव चंदेल, जो कि आपके एमपी के हैं। और इन्होंने एक शासक के खिलाफ युद्ध लड़ा था और अपने वीरता के कारण काफी प्रसिद्ध हुए थे। ये कौन थे? अकबर के खिलाफ लड़ा था, बाबर के खिलाफ, हुमायूं या फिर पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान, जो कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड है। जो आपके फेमस जो पृथ्वीराज चौहान है उनके खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ा था परमादेव चंदेल की ओर, और इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन आला उदल अपने वीरता के कारण काफी प्रसिद्ध हुए थे। अगला सवाल है कि राजस्थान में मालवा के पठार का भाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके पूछा था कि मालवा का पठार किस राज्य में स्थित नहीं है, तो राजस्थान में स्थित है। कौन से भाग में स्थित है ये पूछ सकते हैं कि मालवा का पठार राजस्थान में जो हाड़ौती वाला भाग है ना, वो मालवा के पठार का भाग है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। राजस्थान में भी पूछते हैं कि हाड़ौती क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है, तो मालवा के पठार का एक भाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है बीकानेर शहर की स्थापना। दोस्तों पिछले बार आपके बीकानेर शहर से रिलेटेड पूछा था कि बीकानेर शहर के नाम कैसे पड़ा, तो आपके बार ये पूछने की प्रबल संभावना है। दोस्तों जितने प्रश्न बना रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में कितनी बार ही पूछे गए हैं कि बीकानेर शहर की स्थापना किस स्थान पर की गई है, जो धौलकुट, पीलीबंगा, धौलीगंगा या राती घाटी। तो आपको ध्यान रखना है राती घाटी नामक स्थान पर जो बीकानेर शहर की स्थापना राव बीका ने की थी, अच्छे से ध्यान रखना है। अगला सवाल, जो आपके पिछली जो हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा हुई थी जो मार्च 2022 में हुई थी, उसमें पूछा था कि मुख्य न्यायाधीश कौन है। और अब की बार ये पूछ सकते हैं कि आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो आपके ये इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके कौन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान का मैंने बता दिया था कि वर्तमान में MM श्रीवास्तव फरवरी 2023 में, और उससे पहले का पूछे तो आपके वो दूसरे थे। तो अगर पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ इसका सही आंसर है। DY चंद्रचूड़ जो कि सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश है और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहने वाला है। अगला सवाल जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार मूंगफली वाला जो आपके सवाल पूछा था, तो अब की बार ये भी पूछ सकता है। मैंने कपास वाला भी करवाया था और ये पूछने की संभावना ज्यादा है कि आपके देश में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, पश्चिम बंगाल। आपको उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब वगैरह करके नहीं आना है, आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल साइड में जो चावल ज्यादा मात्रा में खाते हैं और वहीं पर उत्पादन भी इसका ज्यादा होता है। अगला सवाल कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वतक कोटोपैक्सिक कहाँ स्थित है। दोस्तों आपके पिछली बार आपके पूछा था कि सबसे लंबी वो कैनाल कहाँ पर है, इसी प्रकार से इस बार ये पूछ सकते हैं कि आपके सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सिक कहाँ पर है, जो कि इक्वाडोर में है। इक्वाडोर जो आपके एक दक्षिण अमेरिका का एक देश है, वो इक्वाडोर, वहां पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सिक आपके स्थित है। अगला सवाल, लोक देवता रामदेव जी से संबंधित पिछली बार पूछा था कि इनके पिताजी का नाम क्या था। अब की बार ये पूछ सकते हैं कि इनके भक्त कौन सा नृत्य करते हैं। तो आपके 13 ताले आपको ध्यान रखना है, अच्छे से कंफ्यूज नहीं होना है कि 13 ताले नृत्य कौन करते हैं, रामदेव जी के भक्त करते हैं। ठीक है, अगर जशनाती संप्रदाय वाले हैं तो वो आपके अंगा नृत्य करते हैं या फिर आग पर नृत्य करते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, वो भी पूछ सकते हैं। 13 नृत्य वाला इंपॉर्टेंट है और वो अंगा नृत्य वाला भी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस प्रकार से परमवीर चक्र से लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि परमवीर चक्र वाला पूछा था कि परमवीर चक्र विजेता वाले उनके नाम पर अंडमान निकोबार के द्वीप समूह का नाम किया जा रहा है। तो राजस्थान के दो थे, एक तो शैतान सिंह जी जिनका मैंने बताया था वो जोधपुर से थे, और दूसरे थे आपके पीरू सिंह जी जो कि राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। इनका संबंध आपके राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है आपके ग्रासियो घूमर, तो इसका संबंध आपके हैं ग्रासियो घूमर किसको कहता है, तो वाला नृत्य कहता है, जो कि आपके ग्रासियो का प्रमुख नृत्य है। जिस प्रकार से घूमर नृत्य भील जनजाति करते हैं, उसी प्रकार से वाला नृत्य आपके ग्रासियो की घूमर कहलाती है। जिस प्रकार से गौर वाला पार्वती वाला पूछा था, इसी प्रकार से एक धार्मिक नृत्य की श्रेणी में भी ये इस प्रकार के नृत्य आते हैं। तो वाला आपका इंपॉर्टेंट है, रायतन में कई बार पूछा गया। अगला सवाल कि भारत का सबसे कम जनसंख्या, तो दोस्तों सबसे पिछले बार आपके पूछा था कि सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला कौन सा था, बिहार उसका सही आंसर था। अगर पूछे सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका यूपी राज्य है,
और सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला मैंने कहा ही था कि आपके बिहार है। अगर पूछे कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लड़के इसका गोवा करके आएंगे क्योंकि सब एरिया के हिसाब से गोवा सबसे छोटा राज्य है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से गोवा नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपके जो सिक्किम है वो सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के बेस पर। अगला प्रश्न है आपके देश का 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विस्तार। ये दोस्तों आपके पूछने की संभावना प्रबल है क्योंकि आपके राजस्थान हाईकोर्ट का एग्जाम है। राजस्थान में एक नया टाइगर रिजर्व बना है जो कि देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। जिस प्रकार से आपके कूनो वाला सवाल पूछा था, इसी प्रकार ये सवाल पूछ सकते हैं कि आपके रामगढ़ विस्तार जो 52वां आपके नेशनल टाइगर रिजर्व बना है वो आपके किस जिले में है। तो आपको बूंदी इसका सही आंसर करना है कि रामगढ़ विस्तार किस जिले में है, बूंदी जिला। आपको ध्यान रखना है कि विषधारी, विष यानी कि आपके बूंदी में जहर था। ये आपको ट्रिक से ध्यान रखना है कि बूंदी 12 मत करके आना, बूंदी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बूंदी खाई और उसमें क्या था, विष था। तो बूंदी जिला आपके रामगढ़ विस्तारी रिजर्व स्थित है जो कि देश का 52वां टाइगर रिजर्व है और ये राजस्थान में स्थित है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल कि आपके अकबर का किला कहाँ पर है, बारदरी कहाँ पर है। तो ये इनमें से असंगत कौन सा है, अकबर का किला जो आपके भरतपुर में और बारदरी अजमेर में, बंडदेवरा मंदिर बारा या फिर विभीषण मंदिर कोटा, कौन सा गलत है। तो दोस्तों आपके अकबर का किला आपके है आपके अजमेर में है। अजमेर में अगर अकबर की छतरी पूछे तो आपको बयाना दुर्ग भरतपुर में वो आपको करके आना है कि अकबर की छतरी वहां पर बयाना दुर्ग भरतपुर में, लेकिन आपको किला पूछे तो आपको अजमेर में जाना है। तो अजमेर में इनका अकबर का किला बना हुआ। बहादुरी आपके अजमेर में बनी हुई है, आना सागर झील के पास में। अगला है भंडदेवरा मंदिर बारा, ये आपके सही है, ये भी सही है। विभीषण मंदिर जो आपके कैथून कोटा में है वो भी आपको ध्यान रखना है। इसमें असत्य कथन है, अकबर का किला वो आपके अजमेर में है, आपको अजमेर में ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है राजस्थान में केले की सांजी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये पूछ सकते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब नाथ द्वारा। जितने भी सवाल मैं बनाए हैं तो आपके पेपर के पैटर्न के आधार पर और राजस्थान में पूछे भी गए हैं, इंपॉर्टेंट है, तो वो लेकर आया हूँ कि राजस्थान में केले की सांजी कहाँ पर है। केले की सांजी ऑप्शन नंबर ब नाथ द्वारा मनाई जाती है। अगला सवाल है कि वर्ष 2022 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि वर्ष 2022 में श्रीलंकाई लेखक सिहान कोनातिलका को द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। दोस्तों ये बुक आपकी इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये देश भी इंपॉर्टेंट है कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला है। दोस्तों आपके पिछली बार पूछा गया था, गीतांजलि श्री को पुरस्कार मिला है, उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था, बुकर पुरस्कार नहीं, उनको मिला था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो उनको मिला था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और पूछे कि इनको सिहान कोनातिलका को कौन सा मिला है, बुकर पुरस्कार इनको मिला है। अगर अंतर्राष्ट्रीय था तो वो मिला था आपके गीतांजलि श्री को। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पिछले बार आपके पेपर में सिर्फ बुकर पुरस्कार लिखा था कि उनको बुकर मिला है, मतलब बुकर से समझ जाइए कि बुकर कोई भी हो सकता है, तो वो था कि बुकर कोई भी हो सकता है, लेकिन उनको मिला था आपके अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अगर पूछे कि बुकर पुरस्कार 2022 में किनको मिला है तो सिहान कोनातिलका को मिला है जो कि आपके श्रीलंका के हैं। आपके उनकी बुक पूछी थी कि द जो रेत की समाधि उनकी बुक थी, और इनकी बुक पूछ सकते हैं द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ये इनकी पुस्तक थी। इनके लिए आपको इनको मिला आपके बुकर पुरस्कार, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है आपके यूरोपियन यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस प्रकार से आपके नाटो चर्चा में था यूक्रेन रूस के कारण, उसी प्रकार से आपके यूरोपियन यूनियन का पूछ सकते हैं, जिसमें से अभी आपके ब्रिटेन बाहर निकल चुका है। तो इसका सही आंसर है उर्सुला वान डेर लियोन, इसका सही आंसर होगा। अगर पूछे कि नाटो का अध्यक्ष कौन है तो जेंस स्टोलनबर्ग है, ये इसका सही आंसर होगा, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल ताम्र सभ्यताओं की जननी, जिस प्रकार से आपके सभ्यता रिलेटेड सवाल पूछा गया था कि आपके जो आपकी सभ्यता है वो किस नदी पर स्थित थी, तो अब की बार ये पूछने की संभावना है। सभ्यता में ये सवाल हर बार पूछा ही जाता है राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में कि ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, गणेश्वर सभ्यता इसका सही आंसर है। अगला सवाल है आपके दक्षिण की गंगा, जिस प्रकार से आपके जो सवाल पूछा था गंगा यमुना का संबंध इलाहाबाद से पूछा था, उसी प्रकार ये पूछ सकते हैं कि दक्षिण की गंगा
किसको कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गोदावरी आपके दक्षिण की गंगा कहलाती है। जो आपके दक्षिण की गंगा, अगर पूछे कि दक्षिण भारत की धार्मिक गंगा तो वो कौन सी, तो वो आपके कावेरी नदी है। या फिर दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो आपको कावेरी करना है। अगर सिर्फ पूछे कि दक्षिण की गंगा कौन है तो गोदावरी है, जो कि आपके बहुत ही लंबी है, तो इसी कारण से दक्षिण की गंगा कहलाती है। अगर धार्मिक रूप से पूछे तो आपको कावेरी करके आना है। अगला सवाल, राज्यसभा, तो आपके पिछली बार पूछा था कि राज्यसभा के सभापति कौन है, तो वो आपके राज्यसभा के सभापति पूछा था, लेकिन अब की बार ये भी पूछ सकते हैं कि आपके राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो हरिवंश नारायण सिंह, जो कि काफी चर्चा में भी रहे थे, हरिवंश नारायण सिंह जो आपके राज्यसभा के उपसभापति हैं। अगर पूछे कि लोकसभा के सभापति कौन है तो ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, उपसभापति पूछे तो आपको हरिवंश नारायण सिंह करके आना। ये उपसभापति ध्यान रखना, सभापति मत कर देना। अगला सवाल है आपके मतिरेरी राड़ युद्ध नागौर के अमर सिंह व बीकानेर के करण सिंह के मध्य कब लड़ा गया? इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सवाल कई बार आपके पूछा गया है। जो आपके 1644 में ये युद्ध लड़ा गया था। नागौर के अमर सिंह व बीकानेर के करण सिंह, इनके मध्य युद्ध लड़ा गया था। एक तरबूजे का युद्ध हुआ था और इसी कारण इनका नाम मतिरेरी राड़ पड़ गया। अगला सवाल, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, बेरन द्वीप। दोस्तों ऐसे सवाल आपके पूछ रहे हैं, परीक्षा के पैटर्न के आधार पर है। अगला सवाल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि समझौता एक्सप्रेस भारत व किस देश के मध्य चलाएगी? जिस प्रकार से आपके मैत्री एक्सप्रेस का सवाल पूछा था, उसी प्रकार से ये भी पूछ सकते हैं कि समझौता एक्सप्रेस कौन से देश के मध्य चलाया गया? बांग्लादेश मत करके आना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता एक्सप्रेस चलाया गया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पूछने की संभावना है ट्रेन से रिलेटेड और वो भी देश से रिलेटेड। अगला सवाल है, राजीव गांधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल नहीं था? राजस्थान में कई भर्ती परीक्षाओं में ये पूछा गया है। अब की बार आपके पूछा था कि राजीव गांधी ओलंपिक का जो शुभंकर क्या है, तो आपके शेरू था। और ये पूछ सकते हैं कि इसमें कितने खेल शामिल है, तो 6 खेल शामिल है। 6 खेल कौन कौन से हैं? तो आपके कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट हो गया। टेनिस बॉल क्रिकेट है, ये एक ही है, टेनिस बॉल क्रिकेट है। और जो खो खो एंड हॉकी, ये 6 खेल हो गए। और इनके लिए जो 40 करोड़ का बजट दिया गया है, तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? आपके टेनिस शामिल नहीं है। टेनिस बॉल क्रिकेट शामिल, लेकिन टेनिस इसमें शामिल है नहीं। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से आपको ये 6 खेल याद कर देने हैं। अगला सवाल, मारवाड़ के शासकों के संस्थली किस दुर्ग को कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपके सिवाना दुर्ग है, जो मारवाड़ के शासकों के संस्थली कहलाता है। जिस प्रकार 2 से 3 सवाल आपके दुर्ग से रिलेटेड बने थे, इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट सवाल था कि मारवाड़ के शासकों के संस्थली कौन है, तो सिवाना दुर्ग है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट मॉडल पेपर आपके आने वाला है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है आपको कैसा लगा हमारी ये वीडियो। और इसी प्रकार वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।